नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बिजनेस में जब हम फाइनेंस का काम करने वाले हैं तो बिना लाइसेंस के कौन सा काम करने वाले हैं और उसमें कितना रिस्क है आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको हर वो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिससे आपका व्यापार बढ़े और आप कहीं फंसे नहीं। तो सबसे पहला चीज, बिना लाइसेंस के फाइनेंस का व्यापार करना सबसे पहले अपराध है उस सेक्शन के अनुसार, जो कि अगर साहूकारी का काम कर रहे हो तो साहूकारी में अपराध है। आपने पैसे दे दिए तो वो पैसे वसूल करने का अधिकार हमारा चले जाता है अगर हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं बिना फाइनेंस के लाइसेंस लिए। कोर्ट आपके केस को खारिज कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने किसी को, अपने जान पहचान वाले व्यक्ति को, उसके तात्कालिक जरूरत के लिए अगर पैसा दिया और उसके बदले आपने एग्रीमेंट भी बनाया, उसमें चेक का डिटेल भी डाला हुआ है कि मैं तात्कालिक चीजों के लिए दे रहा हूं और केवल बैंक का ब्याज दर जो कि बैंक में अवेलेबल होता, अगर मैं इनको पैसे नहीं देता, केवल उतना आप अगर उसमें लिखते हैं तो कोई भी गलत नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा आपने 100 जन के साथ किया तो इसका मतलब यह है कि आप ये काम वो कर रहे हैं बिना लाइसेंस के। कौन सा काम? फाइनेंस का काम, राइट। तो यहां पर लाइसेंस की जरूरत होती है। स्टेट गवर्नमेंट आपका एक्ट बनाया हुआ है, मनी लेंडिंग एक्ट, उसके अनुसार ये वाला लाइसेंस लेना होता है और उस पर काम करना होता है। इस पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम कुछ रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी स्लैब नहीं है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना चाहिए ये नहीं बताया हुआ है। इसका मतलब ये कि आप अपने अनुसार मार्केट का जो रेट चल रहा होगा आप कॉम्पिटिटर से देख लीजिए और उचित रेट आप रख के अपना काम कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी स्टेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो फिर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज आपको आंसर करने जा रहा हूं, क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, फिक्स रेट हो सकता है या फिर ये फ्लक्चुएटिंग हो सकता है? मैं आपको बता दूं, कोई भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जब भी कोई एक्ट लिखता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो केवल फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखता। अब साहूकारी बिजनेस को परेशानी बहुत होती है, चाहे वो पुलिस से हो चाहे किसी फर्जी कंप्लेन से हो, वो परेशान हो जाता है। लेकिन वो परेशान तब नहीं होगा, परेशान तब नहीं होगा जब उसके डॉक्यूमेंट जबरदस्त होंगे, जब वो लोन दे रहा होगा तो उस समय जो फॉर्म भरवाए होंगे, फॉर्म उसने बहुत अच्छा बनाया होगा, उस फॉर्म में सारी डिटेल और इंफॉर्मेशन सही डाली होगी और उनके हैंड रिटन काफी कुछ हम लोगों ने लिखवाया होगा। जो डिक्लेरेशन का पेज है, डिक्लेरेशन के पेज में उन्होंने स्वेच्छा से लोन लिया, उन्होंने इतना लोन लिया, इतना ब्याज की बात हुई और उसका इंस्टॉलमेंट इतना देना, नहीं देने पर क्या होगा और वो नहीं देने पर भी वसूली का अधिकार कैसे स्टैब्लिश होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी रहती है। उसके गवाह, उसके गारंटर, अगर उसने लैंड या फिर कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया तो प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार, अगर प्रॉपर्टी को आपने रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराया तो उसका अधिकार, डॉक्यूमेंटेशन जबरदस्त हो जाता है दोस्तों। इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बिना ये व्यापार पूरा बर्बाद हो सकता है। अगर दादागिरी से हर काम नहीं हो सकता, पेपर होता है, राइट। तो दादागिरी वाला काम अलग है। अगर हम पेपर में जाएंगे तो हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके का आपको हेल्प चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग साहूकारी बिजनेस का आपको जरूर मिल सकता है और जरूरी जानकारी और सारे क्वेश्चन का आंसर 30 डेज में आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए कमेंट करना हमेशा फ्री है, फ्री में कमेंट करिए। जब हमको सुविधा होगी हम जवाब जरूर देने वाले हैं और आपके कमेंट के बेसिस पे बहुत यूजफुल वीडियोस बनते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।